हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, कोपा अमेरिका कप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, कोपा अमेरिका कप 2021 का आयोजन पूछा गया है कि ये आयोजन कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो ये आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो आयोजन ब्राज़ील के अंदर में हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि कोपा अमेरिका फुटबॉल कप यानी कोपा अमेरिका कप का संबंध किससे है, कोपा कप का संबंध किससे है, तो ये फुटबॉल से है। ये किसने जीता? तो अर्जेंटीना ने जीता था। किसने जीता था? अर्जेंटीना ने जीता था। और किसको हरा करके जीता? तो ब्राज़ील को हरा करके जीता। जिसको हरा करके जीतता है वह उप विजेता कहलाता है। तो कोपा अमेरिका फुटबॉल का जो उप विजेता है वो उप विजेता ब्राज़ील है और विजेता कौन है? अर्जेंटीना में है। लेकिन यह आयोजित कहाँ पे हुआ था? तो ये आयोजित ब्राज़ील के अंदर हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगला सवाल कि कोपा अमेरिका कप में गोल्डन बूट अवार्ड यानी कि सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला खिलाड़ी कौन रहा है? तो इसका सही आंसर होगा लियोनेल मेसी। और ये लियोनेल मेसी कहाँ के रहने वाले हैं? अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। ठीक है, आपका करेंट अफेयर्स ही निर्णायक होता है बीपीएससी में। विशेषकर यदि देखा जाए करेंट अफेयर्स में 30 क्वेश्चन 30 प्लस क्वेश्चन रहता है। आप यहाँ परफॉर्म कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपके भी पाले में ही गेंद आएगा ही। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा, गोल्डन बॉल अवार्ड जिसको कोपा अमेरिका कप में किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा लियोनेल मेसी। और ये सर्वश्रेष्ठ गोल्डन जो बॉल अवार्ड होता है ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ये किसको दिया गया? लियोनेल मेसी को दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, गोल्डन ग्लव अवार्ड या सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर यानी गोल्डन ग्लव अवार्ड किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा इमिलियानो मार्टिनेज, ये इनको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 8 नंबर में 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर आयोजित किया जाएगा। ये बर्मिंघम कहाँ है? तो इंग्लैंड के अंदर है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कतर दोहा के अंदर किया जाएगा। उसके बाद देखिएगा 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अब देखिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, क्या है? तो बैंक दर दो जो है ये कितना प्रतिशत है? तो 4.525% है। CRR 4%, रेपो रेट 4%, SLR 18%, रिवर्स रेपो रेट 3.35% और MSF 4.25% है। और ये जो स्थिति है 1 सितंबर 2021 की स्थिति है। ठीक है, आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। बैंक दर 4.25%, CRR 4%, रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35%, SLR 18% और MSF ये 4.2% होता है। ये हमेशा बैंक दर के बराबर ही होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है 13 नंबर का, देखिएगा, नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा से 9 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। ये ऑलरेडी बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, CAA का फुल फॉर्म क्या होता है? CAA का फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और इसी से संबंधित है CAB, उसी को कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, भारत का आधुनिकतम केंद्र शासित प्रदेश
दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव है, जिसका गठन 26 जनवरी 2020 को किया गया था। यानी कि यहाँ पर देखिए दादर और नगर हवेली और दमन और दीव दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन दोनों को मिलाकर एक ही कर दिया गया है। ये कब किया गया? 26 जनवरी 2020 को किया गया है। ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या वर्तमान समय में इसको मिला देने के बाद 8 रह गया है। ठीक है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019। 22 जुलाई, आप इसको बढ़िया से याद रखिएगा। 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा GSLV Mark 3, ये इंपॉर्टेंट है कि किस रॉकेट से भेजा गया था, तो GSLV Mark 3। ठीक है, Mark 3 जो रॉकेट है इससे छोड़ा गया था। ठीक है। उसके बाद देखिए चंद्रयान 2 लैंडर को विक्रम एवं रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया है। यानी कि चंद्रयान 2 का जो लैंडर है, लैंडर को क्या कहा जाता है? विक्रम, और रोवर को क्या कहा जाता है? प्रज्ञान कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए 18 नंबर का सवाल है चंद्रयान 2 के महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर M वनिता एवं ऋतु कड़ीधल थी। चंद्रयान 2 के महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर 2 थे, उनका क्या नाम है? M वनिता और ऋतु कड़ीधल, ये 2 ऋतु कड़ीधल और M वनिता महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं चंद्रयान 2 के। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है क्या? चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को जी माधवन नायर की अध्यक्षता में इसरो द्वारा PSLV C11, इसको याद रखिएगा, PSLV C11 द्वारा रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके बाद देखिए अगला नंबर का सवाल, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य 2022 रखा गया है। किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2022 तक रखा गया है। उसके बाद देखिएगा एक टारगेट और भी है, हर घर में नल से जल का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है, और हर घर नल वाला पहला राज्य गोवा बना है। ठीक है। अगला देखिएगा, इसमें कह रहा है भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025 है, जबकि मलेरिया मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2030 है। तो उसके बाद देखिए 23 नंबर का है, नए संसद भवन के निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। नए संसद भवन के निर्माण, नया संसद भवन जो भी बनाया जा रहा है उसका निर्माण कौन कर रहा है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा 24 नंबर का सवाल, 30वां व्यास सम्मान शरद पगारे को उनकी पुस्तक पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए दिया गया है, जबकि 30वां सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को सनातन के लिए दिया गया है। आप इसको बहुत अच्छे तरह से याद रख लीजिएगा। ठीक है। ये व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान ये एकदम गारंटी है, पूछेगा ही पूछेगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो वो पूछेगा। ठीक है। उसके बाद देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 ये किसको दिया गया है? तो ये डेविड डायोप को दिया गया है। किसको दिया गया है? डेविड डायोप को दिया गया है। ठीक है। इसके कौन सा पुस्तक के लिए? कि एट नाइट, यहाँ एक नहीं, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये है पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा 74वां बाफ्टा पुरस्कार किसको दिया गया है 2021 का? ये नोमैड लैंड, ये गलत लिखा, नोमैड लैंड को दिया गया है। पद्म विभूषण 2021 कुल 7 व्यक्तियों को दिया गया है, जबकि वहीं पद्म भूषण 2021 कुल 10 व्यक्तियों को दिया गया है, जबकि पद्म श्री कुल 102 व्यक्तियों को दिया गया है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021 में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार राफेल नडाल को दिया गया है, जबकि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? नाओमी ओसाका को दिया गया है। ठीक है। किसको दिया गया है? नाओमी ओसाका को दिया गया है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा नाओमी ओसाका कहाँ के हैं? जापान के रहने वाले हैं। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अमृत
योजना, इसके बारे में आप सुने होंगे। अमृत का फुल फॉर्म होता है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, और इसका प्रारंभ 24 जून 2015 को किया गया था। अगला देखिएगा सवाल 32 नंबर का सवाल देखिए, स्पर्श का फुल फॉर्म क्या होता है? स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज ए हॉबी। यह 6ठी से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। यानी स्पर्श योजना का संबंध डाक टिकट संग्रह से है, और ये कितने साल से कितने साल के बच्चियों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए लागू किया गया है? 6ठी से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों के लिए लागू की गई है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, भारत के पहले सहकारी मंत्री किसे बनाया गया है? अमित शाह को बनाया गया है। उसके बाद देखिए, भारत के नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, जबकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और कानून मंत्री किरण रिजिजू ये कानून मंत्री है। उसके बाद देखिएगा 35 नंबर का सवाल, भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कांडला को बनाया गया। हरित औद्योगिक शहर किसको बनाया गया है? कांडला गुजरात को बनाया गया है। देश का पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में लगाया गया है। ग्रेन एटीएम बोले तो इसका मतलब क्या होता है कि एटीएम जिससे कि अनाज निकलेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य बिहार बना है। ठीक है, यानी इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? बिहार बना है। निश्चित रूप से बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन पश्चिमी मध्य रेलवे जोन है, जिसका HQ कहाँ पर है? जबलपुर के अंदर है। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र का स्थापना तेलंगाना के अंदर किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तेलंगाना के अंदर किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य, विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया है। प्लेटिपस वही से जीव होता है, ठीक है, जो क्या करता है, अंडा, जो बच्चा ये अंडा भी देता है और बच्चे को दूध भी पिलाता है। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य मिजोरम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो मिजोरम है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, इसमें भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम ASMI अस्मी है। उसके बाद 44 में देखिएगा, सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। उसके बाद 45 नंबर में देखिएगा, बिहार का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? राजगीर में बनाया गया। भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ के अंदर बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क तेलंगाना के अंदर बनाया गया है। यानी कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क का निर्माण तेलंगाना में किया गया है। उसके बाद 48 नंबर में देखिए, ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर भुवनेश्वर को बनाया गया है। उसके बाद देखिएगा 49 नंबर, स्टेचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ पे किया गया? तो पाली राजस्थान के अंदर किया गया है। और देश का पहला चमड़ा पार्क कानपुर उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। देश का पहला चमड़ा पार्क कहाँ बनाया गया है? ये कानपुर के अंदर बनाया गया है। कानपुर कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर 50 ऐसे प्रश्न को देखे जो बार बार परीक्षा में छपने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इस तरह से लगातार हम लोग करेंट अफेयर्स का भी रिवीजन करते जाएंगे, क्योंकि करेंट अफेयर्स वर्तमान समय का एक ट्रेंड बनता जा रहा है, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। और करेंट अफेयर्स जिसका सही हो जाता है, बाकी ट्रेडिशनल की बात है, ट्रेडिशनल सारे लोग अच्छा कर लेते हैं। और ये जो आपका करेंट अफेयर्स है, जितना बढ़िया होता है, रिजल्ट होने की संभावना उतनी अधिक होती है। ठीक है, तो इस तरह हम आप लोगों तक बेहतर से बेहतर, एकदम बढ़िया से बढ़िया जीके पहुंचाने का, ये करेंट अफेयर्स पहुंचाने का काम मैं करता रहूँगा। आप यदि हमारे चैनल में नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है,
बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।